अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल्ला इदरीस और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लाहौरी ज़ायक़े। नाज़रीन इकराम, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आज मैं आप लोगों के लिए पूरी की रेसिपी लेके हाज़िर हुआ हूँ। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि एक परफ़ेक्ट गुब्बारे की तरह फूलने वाली पूरी हम लोग घर पे कैसे बना सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की थी पूरी की रेसिपी के लिए, तो मैं लेके हाज़िर हुआ हूँ और आज मैं आप लोगों को बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाला हूँ। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग जब घर पे ये पूरी बनाएंगे तो आप लोगों की पूरी ये किस तरीके से फूल सकती है और सॉफ्ट भी बन सकती है नाज़रीन इकराम। तो चलिए नाज़रीन इकराम, टाइम ज़ाया ना करते हुए शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो नाज़रीन इकराम, यहाँ मैं आप लोगों को बताता चलूँ, मैं आप लोगों के साथ 5 किलो मैदे की रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। यहाँ एक खुला बर्तन, बड़ा बर्तन ले लिया जिसमें 5 किलो मैदा ऐड कर दिया है। और 5 किलो मैदे में ये मैं आप लोगों को एक टिप देने वाला हूँ। यहाँ पे 5 किलो मैदे में हम लोग आधा किलो गंदम का आटा ऐड करेंगे नाज़रीन इकराम। तो नाज़रीन इकराम, आधा किलो गंदम का आटा इसमें ऐड करने के बाद हम लोग इसमें नमक ऐड करेंगे टेस्ट के मुताबिक। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि मैदे में हमने गंदम का आटा क्यों ऐड किया है, इसकी क्या वजूहात होती हैं। नॉर्मली कोई भी ये रेसिपी में नहीं बताता कि हम लोग गंदम का आटा थोड़ा सा इसमें ऐड करते हैं, और अगर ऐड करते हैं तो उससे क्यों ऐड करते हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि गंदम का आटा ऐड करने से जब आपकी पूड़ी बन के सामने आएगी नाज़रीन इकराम, तो उस पर घी नहीं ठहरेगा। ये एक बहुत ही मेन टिप मैं आपको बता रहा हूँ कि थोड़ा सा गंदम का आटा इसमें ऐड करने से क्या होता है, इस पे जब ये पक के आ जाती है पूरी बाहर, तो इस पे घी नहीं ठहरता। हम लोग नॉर्मली बाहर से पूड़ियाँ लेके आते हैं तो वो घी में बिल्कुल लथपथ होती हैं नाज़रीन इकराम। तो इससे क्या होता है कि आप लोगों की जब पूरी बन के आती है तो वो बिल्कुल खुश्क होती है। आप लोग अगर हाथ से भी उसे पकड़ के देखें तो आपका हाथ भी ज़्यादा वो चिकनाई में नहीं होगा। तो नाज़रीन इकराम, मैदे को हमने अच्छे से गूंद लिया और इसे हमने तकरीबन 15 मिनट तक रेस्ट दिया है नाज़रीन इकराम। एक गीला कपड़ा इसके ऊपर डाल दिया था जिससे इसे 15 मिनट तक रेस्ट दिया है। तो रेस्ट देने के बाद ये देख लीजिए, मैदा जो है ना, हमने वैसे ही गूंदना जैसे हम लोग घर पे आटा गूंदते हैं रोटी बनाने के लिए, सेम उसी कंडीशन में वही इसकी थिकनेस होनी चाहिए। तो उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, एक बड़ा सा बर्तन ले लेंगे नाज़रीन इकराम, क्योंकि यहाँ पे एक जो स्टेप है वो है इसके पेड़े बनाने का। तो पेड़े बनाने में भी एक टिप है जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि पूरी के जो पेड़े बनाते हैं वो रोटी के पेड़े से मुख्तलिफ होता है नाज़रीन इकराम। जब रोटी का हम लोग घर पे पेड़ा बनाते हैं तो वो एक मुख्तलिफ तरीके से बनाया जाता है, जो पूरी का पेड़ा बनाया जाता है वो एक मुख्तलिफ तरीके से बनाया जाता है। तो मैं आप लोगों को उसकी भी एक टिप दूंगा इंशाल्लाह, आप लोग मेरी वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो यहाँ पे मैंने मैदे के छोटे छोटे पीसेस करके एक बड़े बर्तन में, जिसे पहले मैंने कुकिंग ऑयल के साथ ग्रीस कर लिया था नाज़रीन इकराम। ये आप लोगों ने लाजमी नोट करना है कि जिस बर्तन में आप लोगों ने पेड़े करने हैं उस बर्तन को आप लोगों ने पहले ग्रीस कर लेना है। तो अब मैं आप लोगों को पेड़ा बनाने का जो टिप है, जो ट्रिक है, वो आप लोगों को बता रहा हूँ। ये पेड़े को हम लोग हाथ की तली के साथ अपने हाथों से ही बनाएंगे नाज़रीन इकराम। हाथ की तली के साथ ये इस तरीके से, ये आप लोग अंगूठे की पोजीशन देख रहे हैं, हम लोग इस तरीके से पेड़े को बनाएंगे। और उसके बाद पेड़े को आखिर से हम लोग लास्ट पे नीचे वाली साइड पे हम लोग इस तरीके से काट देंगे ताकि नीचे से पेड़ा अच्छे से बंद हो जाए। ये आप लोग देख सकते हैं, पेड़ा ऊपर से भी बिल्कुल प्लेन है और नीचे से भी हमने बंद कर दिया। ये मैं आप लोगों को दोबारा बता देता हूँ, और ये अंगूठे की पोजीशन आप लोग देख लीजिए। और उसके बाद हमने ये नीचे से हाथों की मदद से इसे काट दिया। और ये नीचे वाला पोर्शन मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये देखें, ये नीचे से पेड़ा बिल्कुल बंद हो जाता है नाज़रीन इकराम। आप लोगों ने इसी तरीके से सारे पेड़े कर लेने हैं। नीचे से पेड़े को बंद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम लोग इसे बेलते हैं या इसकी पूड़ी बनाते हैं तो फिर अगर नीचे से पेड़ा बंद ना किया हो तो वो बिल्कुल खुल जाता है और पूड़ी हमारी फूल के नहीं आती नाज़रीन इकराम। तो पेड़े करने के बाद हम लोग इस पे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल हाथ के साथ इस तरीके से लगा देंगे। पूरे सारे जो पेड़े हमने बनाए हैं उस सब के ऊपर लगा देंगे और इसे करीब 5 से 6 मिनट तक मज़ीद हम लोग रेस्ट दे देंगे। इसके ऊपर भी गीला कपड़ा डाल देंगे नाज़रीन इकराम। तो दूसरी तरफ मैं आप लोगों को बता दूं कि पूरी फूलने की एक और मेन वजह भी होती है नाज़रीन इकराम। और वो मेन वजह क्या होती है, वो ये होती है कि हमने जिस कुकिंग ऑयल में या जिस घी में इसको फ्राई करना है वो बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए। ठीक है नाज़रीन इकराम, आपका फ्लेम जो है चूल्हे का वो फुल होना चाहिए और घी आपका फुल फ्लेम पे फुल गर्म होना चाहिए नाज़रीन इकराम। फिर आप लोग पूड़ी को इस तरीके से इसमें डालेंगे नाज़रीन इकराम। मैं आप लोगों को पूड़ी को डालने का भी तरीका बता देता हूँ कि पूड़ी को कढ़ाई में किस तरीके से डाला जाता है। ये हाथ की पोजीशन में आप लोगों को अभी दिखा देता हूँ।
दोबारा मैं जब दूसरी पूड़ी बनाऊंगा उसमें मैं आप लोगों को हाथ की पोजीशन दिखा देता हूँ कि आप लोगों ने इस पूड़ी को पकड़ना कैसे हाथ से। तो नाज़रीन इकराम, ये फुल गरम घी में हमने पूरी डाल दिया और इसके ऊपर हम लोग इस तरीके से ये घी डालते जाएंगे। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त जो है ना वो ये फूल के पूड़ी तैयार हो गई है, ये देखिए। और पूरी ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 35 सेकंड में फ्राई हो जाती है नाज़रीन इकराम। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पूरी बनी है। तो अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ नाज़रीन इकराम कि आप लोगों ने पूरी को कढ़ाई में कैसे डालना है। अक्सर लोग इसे बेल के भी डालते हैं, आप लोग चाहें तो हाथ से भी कर सकते हैं, मैं हाथों से कर रहा हूँ नाज़रीन इकराम। तो ये हाथों की पोजीशन आप लोगों को मैं बता देता हूँ। ये देखिए हाथों को ये इस तरीके से रखना है, एक उंगली सामने और 3 उंगलियां पीछे होनी चाहिए आप लोगों की। ये इस तरीके से पकड़ के और फिर इसको आराम से घुमाते हुए कढ़ाई के अंदर डाल देना, ताकि जो छींटे हैं कढ़ाई के अंदर, जो घी है उसकी छींटे भी बाहर ना आए। तो नाज़रीन इकराम ये देखिए इस तरीके से हल्का से इसे डिप करके फिर उसके बाद घी हम लोग इसके ऊपर डालेंगे। तो ये देखिए हमारी पूरी जो है ना एक परफेक्ट शेप में आ जाएगी इंशाल्लाह। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त नाज़रीन इकराम ये पूरियाँ बन रही हैं। आप लोग भी इसे घर पे लाजमी ट्राई कीजिएगा। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो काइंडली इसे सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। तो नाज़रीन इकराम यहाँ टाइम हुआ है आप लोगों से इजाज़त लेने का। आप लोगों से इंशाल्लाह मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान अब्दुल्ला इदरीस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ नासिर।